कि आपने क्या क्या किया। आपने एक एक धागा बुना और उससे ही इनका खजाना भी भरा। आपको पता है कि यहाँ जो भ्रष्टाचार अंदर हुआ होगा, कपास खराब किससे खरीदते थे और क्यों ये घाटे का सौदा बताते थे। ये क्या किसानों की जैसी बात है कि कभी कपास सही दाम में बेची नहीं जाती, सीसीआई वाले मंडी में पधारते नहीं हैं, ऐसा थोड़ा इनका सामना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कुमार मंगलम बिरला के भाषण आप सुनो। हम तो कोरोना के लॉकडाउन में भी बहुत कमाई कर रहे हैं और हमारा भविष्य बहुत बढ़िया है। हमारे लिए अमेरिका से लेकर एक एक देश में ग्राहक रुके हुए हैं सेंचुरी ब्रांड को खरीदने के लिए, और हम नए नए ब्रांड्स निर्माण कर रहे हैं। तो शेयर होल्डर्स, तुम समझ ले लो कि आपका भविष्य सेंचुरी के शेयर्स खरीदने के कारण बहुत उज्जवल होने वाला है। ये है कुमार मंगलम बिरला और उनके बड़े बड़े मैनेजर्स के भाषण। क्योंकि हमारे हाथ में रिपोर्ट है, तो ये जो झूठ बोलते हैं कि हम घाटे के सौदे में ये सब झूठ हम साबित कर सकते हैं। आपकी बात सच है, उनकी बात झूठ है। ये केवल इस बाजू है कि उस बाजू है, इससे तय नहीं होता है। एक एक मुद्दे पर इन्होंने जो भी कारोबार कागजी किया है, मकवाना सर ने अभी तो बताया ही है कि ग्राम सत्राटी के साथ भी इन्होंने कैसा दुर्व्यवहार किया। ऐसे ही इन्होंने अन्य प्रकार के भी दुर्व्यवहार किए हैं। मैं सब बातें अभी खुली नहीं करती हूँ, ये वीडियोग्राफी के लिए, वो हमारी कोर्ट में चलेगी बात। कोर्ट में हम लोग न्यायालय को भी जनतंत्र का स्तंभ मानते हैं, उसमें दीमक नहीं लगनी चाहिए ये मानते हैं। जब ये खड़े होकर बार बार श्रमिक जनता संघ पर सवाल उठाते हैं, तो आखिर जज साहब उनको जवाब देते हैं कि क्या कर रहे हो आप, बार बार यही सवाल उठाते हो। सिंगल बेंच में, डबल बेंच में हमारी बात साबित करने के बाद फिर ये रिव्यू पिटीशन लगाते हैं, और उसमें फिर से केवल ये कौन है, इनको क्या अधिकार है केस चलाने का, ये पूछते हैं। अब इतनी केसेस हाईकोर्ट में मैंने चलाई है, पर पहले तो ज्यादातर जबलपुर जाना पड़ता था। रात की 9:40 की ट्रेन पकड़ो, सुबह 3:40 को जबलपुर स्टेशन पर उतरो, 15 बैग्स लेकर हमारे साथ कभी मुकेश भाई आते थे, कभी मीरा बहन आती थी, और कोर्ट स्टेशन पर ही जिना चढ़ के उतर के बैठो, वही वेटिंग रूम में सब काम करो और 10 बजे पहुंचो। आजकल 5 बजे की बस पकड़ो, चौहान जी साथ में हो जाओ, 9:30 बजे उतरो और वहां कोर्ट में खड़े हो। ये बात कोर्ट पर भरोसा रखकर हम लोग कर रहे हैं, लेकिन आज न्यायालय में बदलाव जरूर आया है। पर हमने जो अनुभव किया है कि आखिर हम लोग पूरे कागजातों के साथ जब सच्चाई सामने रखते हैं, तो कोई भी जज हमको ऐसे नहीं मिले अभी तक कि वो झूठ मूठ का निर्णय दे रहे हैं। ये आप जो ताकत है, ये हमारी इज्जत की बात है। निश्चित एक ही स्टैंप ड्यूटी के केस में कुछ ईच बीच का फैसला आया है, जिसको हमने अपील में लगाकर आगे बढ़ाया। लेकिन पहले से ये विवाद है ही नहीं, ये कहने की हिम्मत क्षमायुक्त कार्यालय ने दिखाई। अब क्षमायुक्त कितनी बार बदले हैं? 4 बार बदले, और हर क्षमायुक्त सामने बैठकर क्या कहते थे, अरे ताई आप ही लेबर लॉ ज्यादा जानते हैं, मैं तो नया हूँ, मैं कहाँ लेबर लॉ का। ऐसा क्षमायुक्त ने बोला, अब तो चकित हो जाते। और फिर वो किसी डेप्यूटी को, असिस्टेंट को, एडिशनल को बुलाते हैं और उनसे बात करवाते हैं। जो भी उन्होंने किया, बार बार कहा कि विवाद है ही नहीं, लेकिन कानूनन विवाद आपने उठाया है, और वो विवाद हाईकोर्ट ने आखिर स्वीकारा है। हाईकोर्ट ने इनके वकील ने भी कहा कि हाँ, इनका जो विवाद है, तो औद्योगिक विवाद अधिनियम, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, मतलब बाबा साहेब ही होंगे लॉ मिनिस्टर,
उस समय का कानून जो आजादी आंदोलन का सबसे पहले कानूनों में से है, उस कानून में पूरी हकीकत लिखी है। हर चीज, जो भी मुद्दा कारखाने का मालिक और दूसरा मालिक में होगा, जो भी मुद्दा कारखाने के मालिक और मजदूर में होंगे, उसको विवाद माना जाना चाहिए। इतनी बड़ी परिभाषा जिस कानून में है, उसको क्या ये पढ़ते नहीं है? ये पढ़ते हैं, पर ये आगे बढ़ने का रास्ता निकालते हैं। क्या किया है इन्होंने? 25 FF में ये बंद मिल्स बेचना कानून के खिलाफ है। क्या किया है उन्होंने? एक कंपनी को, एक मिल को पीछे के बाजू ढकेल दिया। क्या नहीं किया है इन्होंने? इन्होंने बहुत कुछ किया है। तो आसान नहीं होती है लड़ाई, क्योंकि सत्य साबित करने में बहुत समय जाता है। आप भी दुखी होंगे, पर आप समझ भी रहे होंगे कि न्यायालय में भी अगर हम लोग सच के अलावा कुछ नहीं, सच है तो सच कहेंगे, सच के अलावा नहीं। ये को अगर हम ऐसा हाथ रखकर शपथ लेकर नहीं करते हैं का कोर्ट में, जब क्रिमिनल केस चलती है मेरे ऊपर हुए हमले की, तब मैजिस्ट्रेट बोलते हैं ये हाथ लिखकर कहो। मैंने कहा मैं तो मैं लॉर्ड सच ही बोलती हूँ, इसलिए हाथ मिल के बोलने की जरूरत नहीं। को फॉर्मेलिटी करो। फॉर्मेलिटी करना, औपचारिकता अलग बात है, और अपन दिल और दिमाग से सच है तो सच ही कहेंगे, ये कहकर लड़ना एक अलग जीत की बात है। उसी से हम लोग अगर जीत सकते हैं तो हम मंजिल तक पहुंच सकते हैं। स्टैंप ड्यूटी में इन्होंने की हुई गड़बड़ ये कब तक छुपाएंगे? 426 करोड़ की प्रॉपर्टी जो हाईकोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा है 2018 में, और पहले 2.5 करोड़ में बेची, हार गए, फिर रद्द किया, अब 62 करोड़ में बेची। अब क्या चाहते हैं? डेनिम के मशीन उखाड़ कर। आप सोचिए, ये नहीं चाहते हैं कि इसकी सही जांच हो, और हम चाहते हैं कि इसकी सही जांच करनी होगी। हाईकोर्ट ने जो फैसला बीच का दिया, ये लोग आए और हमारी केस हम पहले बताएंगे, ये पहले ही आते हैं। ये लाखों रुपए दिन का देकर किसी न किसी को लाते हैं, दिल्ली से, जबलपुर से। लाओ भाई, तुम्हारे पास बहुत पैसा है, घाटे में नहीं हो, नहीं तो तुम ऐसे वकीलों को क्यों लाते भाई? अनिल दुबे वकील है, योगेश परांजपे वकील है, वो क्यों नहीं खड़े होते हैं? है पैसा इनके पास, ये किस पर खर्चा करेंगे और किस पर नहीं करेंगे, ये इनका निर्णय होता है। आपको पता है, इन्होंने 1 करोड़ नहीं 1000 करोड़ दिए हैं। 1000 करोड़ कुछ भी नहीं भाई। इन्होंने पीएम केयर फंड को भी 500 करोड़ दिए, और अल्ट्राटेक भी इनके साथ जुड़े हुए सीमेंट, पल्प, रियल एस्टेट और टेक्सटाइल्स के एक हिस्सा है। अल्ट्राटेक ने 20,000 करोड़ रुपए दिए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स में पार्टी को, और अल्ट्राटेक के सामने राजस्थान की 220 से अधिक महिलाएं बैठी हैं। अल्ट्राटेक ने यहाँ गंधवानी में पूरे आदिवासियों को फंसाया है, उनकी जमीन है, उनका सब कुछ छीन लिया है। पर 20,000 करोड़ रुपया पार्टी को चंदा देने वाले कैसे अल्ट्राटेक माने जाते हैं? उनके साथ जुड़ी हुई रंजना बघेल जी को पार्टी ने ही बाजू में किया है। पर आपको समझना बहुत जरूरी है, आज कंपनी और पार्टी का जो रिश्ता है वो पूरा उजागर हो चुका है। तो कहते हैं जिनसे चंदा लेते हैं उसी से लड़ते हैं, वो उनके खिलाफ कैसे बोलेंगे? वो उनके खिलाफ निर्णय कैसे चाहेंगे? वो बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई न्यायाधीश भी श्रमिकों को न्याय दो। वो नहीं चाहते कि समायुक्त भी श्रमिकों के पक्ष में बोले, और फिर भी अपन एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद और सलाम करती हूँ, क्योंकि आप सब लोगों ने अपनी एकता बना के रखी है। इनको यही लगा होगा कि अरे एक एक करके टुकड़े टुकड़े करेंगे, कभी जाति के नाम पर करते हैं, कभी धर्म के नाम पर करते हैं, कभी विकास के नाम पर करते हैं, कभी पैसे के द्वारा करते हैं।
चुनाव में बकरे भी बांटते हैं भाई। हर आदिवासी गांव में बकरे बांट दिए, पर आदिवासी ने समझ लिया कि बकरा तो खा गए लेकिन वोट भी खा गए उनके, नहीं दिए। तो बकरे वापस मांगने के लिए मंत्री महोदय भेजते हैं किसी को। कितनी गंभीर बात है भाई। ऐसा मकवाना साहब ने किया है क्या? बकरे नहीं बांटे ना, ये शराब भी नहीं बांटी, वो क्यों नहीं बोल रहे हो? बांटी थी क्या थोड़ी सी? तो देखिए, आपने जो पैसे की लालच में नहीं आते हुए संघर्ष चालू किया है, इसलिए हम आपके साथ हैं। नर्मदा के जिन लोगों ने ऐसा ही पैसे के लालच में आना किया, वो आज कैसे हो गए हैं जाने दो। उनके लिए भी आखिर सुप्रीम कोर्ट से हमने 15 लाख का मंजूर करवाए। जिन्होंने पैसे को हाथ नहीं लगाया था, उनको सुप्रीम कोर्ट ने 60 लाख मंजूर करवाए। 5.5 लाख रुपए में 5 एकड़ सिंचित जमीन आती है। एडवोकेट जनरल साहब मुकुल क्या रोहतगी, बताइए, ऐसा पूछा।